बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हम देखेंगे कि इस्लाम में हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करते हैं और कौन कौन से वो मेथड हैं या कौन कौन से वो टेक्निक्स हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन की क्यों इंपॉर्टेंस है, हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट करना है और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। इस स्लाइड में से हम ये देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है और कौन कौन सी हमारे वांट्स हैं या नीड्स हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन में बेटा आपको देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज एलोकेशन डिसीजन जो हैं उसमें आपने देखना है कंजप्शंस, आपने जो चीज़ें हैं वो कैसे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, मतलब कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपके पास और आप किस चीज़ का काम कर रहे हैं और कौन सी चीज़ आपने प्रोड्यूस कंज्यूम करनी, कितने लोग हैं जिनकी कंजप्शन कितनी है और वो कैसे वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन, कि आपने जो चीज़ें देख तो ली कि हमने बनाना क्या है और कैसे और हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से बनेंगी चीज़ें, हम उन्हें किस तरह प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो चीज़ें हमने किसके लिए बनाई हैं और किन तक हमने पहुंचानी है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन में। इसलिए जो रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन है वो हमारा 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कंजप्शंस पे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन पे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे आपने प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे कि आपने उसको कैसे लोगों तक और किसके लिए बनाया है और लोगों तक आपने उसको कैसे पहुंचाना है। इसके लिए हमें जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो होती है स्कैर्सिटी, डिमांड अस टू चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। हमने देखना है तो जो अगर हमारे रिसोर्सेज कम भी हैं तो उसमें से जो हमारे पास बेस्ट हम लोग अल्टरनेटिव जो उसका बेस्ट है वो हमने चूज़ करना है ताकि हमारी जो वांट्स हैं वो भी फुलफ़िल हो सकें और अगर हमारे रिसोर्सेज कम भी हैं तब भी हमने उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। स्कैर्सिटी एंड चॉइस, इसमें आपने बेटा देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स, वांट्स एंड स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी भी कहते हैं और आप उसे साइलेंस पढ़ सकते हैं, स्कैर्सिटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीड्स क्या होती हैं कि आपकी बेसिक नीड्स कौन सी हैं, पीपल जो हैं जितने भी लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं। उन्हें पानी चाहिए, जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें हमारे लिए पानी जो है बेसिक नीड है, हमारे लिए घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, वो बेसिक नीड्स है। ये नीड्स हमें हर हाल में पूरी करनी पड़ेंगी। कोई भी इंसान है वो अपनी बेसिक नीड्स को तो लाजमी ही फुलफ़िल करता है, वो गरीब से गरीब इंसान भी हो तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने की लाजमी कोशिश करता है। उसके बाद आता है हमारी वांट्स, जो नीड्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, मतलब हमारी ख्वाहिशें। वांट्स में नीड्स होती है हमारी ज़रूरत जो हमें फुलफ़िल करनी है, वांट्स आती हैं हमारी ख्वाहिशें जो हमें लाजमी ही फुलफ़िल करनी है। और उसके बाद आ जाता है स्कैर्सिटी, जिसमें आपकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं लेकिन आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। नीड्स बिल्कुल आपकी बेसिक हैं जिनको हर इंसान फुलफ़िल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो वांट्स हैं वो थोड़ी सी उससे अबव होती हैं। जैसे कि नीड है, आपको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, आपको कपड़ों की ज़रूरत है, आपको एक घर की ज़रूरत है जहाँ आपने रहना है। वांट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें हों। लेकिन जो स्कैर्सिटी है वो ये है कि आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से या इस दुनिया में रहने की वजह से कुछ आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। आपने वो अपने कम रिसोर्सेज से अपनी जो ज़्यादा ख्वाहिशें हैं उनको कैसे फुलफ़िल करना है और कैसे देखना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद है स्कैर्सिटी की 2 तरह की टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट होता है बेटा तब जब शॉर्टेज इन एब्सोल्यूट टर्म रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन बहुत शॉर्टेज हैं, बहुत कम हैं, हम उन रिसोर्सेज को फुलफ़िल कर ही नहीं सकते। हमारे पास रिसोर्सेज किसी भी वजह से जब कम है वो है हमारे एब्सोल्यूट रिसोर्सेज। और रिलेटिव रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज हैं जिनको हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और जिनको हम फुलफ़िल करने के लिए इन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है। इसमें से हमने अपने रिसोर्सेज में से देखना होता है कि हम कौन सा बेस्ट रिसोर्स है जिसको हम चूज़ करें। अब दोबारा मैं आप दोनों को एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस बताती हूँ कि कौन सा डिफरेंस है एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी रिसोर्सेज में और कौन सा डिफरेंस है रिलेटिव में। एब्सोल्यूट में तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही शॉर्टेज होते हैं, जिनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, जिनको आप लोग पैदा कर ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी कम है। अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास बेशक कम आए होंगे वो रिसोर्सेज हैं, लेकिन रियलिटी में आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और वांट्स आपकी अनलिमिटेड हैं। लेकिन आपने अपने कम रिसोर्सेज से देखना है कि कौन सी वांट ऐसी है जो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसको फुलफ़िल कर सकूं, उसको ख्वाहिश को पूरा कर सकूं ताकि आपके वो रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे हो सकें।
उसके बाद इन्होंने इसमें बताया हुआ है इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में उन्होंने देखना है हमने कि इस्लाम हमें किस चीज़ की परमिशन देता है। इस्लाम हमें कहता है कि आपने एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी पे को सपोर्ट जो है इस्लाम नहीं करता, क्योंकि एब्सोल्यूट में हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। अब बेटा इस्लामिक पर्सपेक्टिव का हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्लाइड में भी, उसमें ये था कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है, क्योंकि हमारी बुक है इस्लामिक फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। जो इस्लाम है वो हमें कहता है कि जो एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी है, जिसमें रिसोर्सेज आपके पास बिल्कुल नहीं है, इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने अपनी सारी मखलूक के साथ एक जैसा सलूक करना है। अल्लाह ताला सबको रिस्क देते हैं, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, सबको अल्लाह ताला ने रिस्क देने का वादा फरमाया है। तो जो अल्लाह ताला के रिसोर्सेज हैं वो सब इंसानों के लिए बराबर होते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ही तरह से पैदा किया, अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक ही जैसी नमाज को रखा हुआ है, एक ही तरह का हम लोग हज करते हैं। अल्लाह ताला के जो फ़र्ज़ हैं वो बिल्कुल सेम हैं। लेकिन जो हमारे पास अल्टरनेटिव है, जिस तरह हम लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, जिस तरह हम कोयले की जगह पे हम गैस को यूज़ कर लें, तो एक्सेप्ट कर लें हम लोग अपनी रिलेटिव स्कैर्सिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा नॉर्मेटिव एंड नेक्स्ट स्लाइड जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वो है नॉर्मेटिव एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, वो दो तरह के हैं, वो होते हैं नॉर्मेटिव और टेक्निकल। कि नॉर्मेटिव में हमें अपने रिसोर्स को किस तरह एलोकेट करना है और टेक्निकल में अपने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारी नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, जिसमें हमने देखना होता है कि व्हाट ऑट टू बी डील विद रूल्स ऑफ द गेम। इसमें हमने 3 तरह के टेक्निकल डिसीजंस लेने होते हैं। व्हाट ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड, हमने किस तरह कैसी चीज़ें पैदा करनी है। हाउ इट ऑट, क्या प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है। हाउ इट ऑट टू बी प्रोड्यूस, कैसी उस चीज़ों को प्रोड्यूस हमने करना है। और फ्रॉम होम इट ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड, हम किसके लिए वो चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स में आपने 3 तरह के डिसीजंस लेने होते हैं जो आपको स्लाइड्स में भी नज़र आ रहे होंगे, और वो तीनों डिसीजंस यही हैं कि व्हाट ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम होम इट ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड। आपने ये डिराइव करना होता है अपने विजन से, जिसमें हमने अपनी बाउंड्रीज, अपने पैरामीटर्स को डिसाइड करना होता है, लेकिन ये आपको लिमिट कर देता है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें क्या बताता है। आपने जितने भी एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में, उसको साथ साथ आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव उसका देखना है। इन इस्लाम डिराइव फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। इस्लाम में अगर हम देखेंगे तो हमें किन किन चीज़ों से रहनुमाई मिलेगी, वो है कुरान मजीद, अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है, और सुन्नत से। इसमें जो सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया है सुन्नत, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के बारे में हमें बताया गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वन है, कॉन्सेप्ट है, वो है हलाल और हराम का। हलाल वो सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हम पे हलाल कर दी हैं, जिनको हम लोग खाएंगे, अगर जिनको हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए हलाल हैं। और हराम वो सब चीज़ें जिनसे अल्लाह ताला ने हमें रोका है, जिन्हें हमें मना किया गया है, उनको इस्तेमाल करने से हमें रोका गया है, और वो गैर कानूनी भी हैं, तो उनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को हराम करार दिया है। क्लियर इंजेक्शन फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हमें बिल्कुल सही तरीके से हुक्म दे दिया गया है कि आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो आपके लिए सही बनाई गई हैं, जो आपके लिए हलाल हैं, और आप उन चीज़ों से तजावज़ ना करें जो अल्लाह ताला ने आपको जिनसे रोक दिया है, जिनकी अल्लाह ताला ने आपने बाउंड्रीज, ट्रांसलेस बाउंड्रीज, मतलब अल्लाह ताला ने जिन पे हमें रोक दिया है कि ये आपने चीज़ें नहीं करनी, जिनसे आपको मना कर दिया है, वो आपने इन सब चीज़ों से रुक जाना है। तो इसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स में आपने बेटा 3 चीज़ों को पहले देखा, हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, और जो चीज़ें बनाई हैं वो हमने किस तरह, किसके लिए बनाई हैं और क्यों बनाई हैं। फिर आपने उसके इस्लाम की और कुरान और सुन्ना के पर्सपेक्टिव से देखा, उसमें उन्होंने आपको बताया हलाल और हराम का। हलाल वो चीज़ें जो आपके लिए लाफुल हैं, और हराम वो जो अनलाफुल हैं। और इस पर अल्लाह ताला का हुक्म उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया कि अल्लाह ताला ने हमें हलाल चीज़ों की तरफ हुक्म दिया है और हराम चीज़ों की तरफ देखने से मना किया है। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारे पास नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स में ड्यू टू रिलेटिव स्कैर्सिटी। हमने पहले ही पढ़ा रिलेटिव स्कैर्सिटी क्या होता है, जिसमें हमारे पास वांट्स जो होती हैं हमारी अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, और हम लोगों ने खुद डिसाइड करना होता है कि हमारे जो कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें पहले फुलफ़िल करना होगा, जिनको फुलफ़िल करने की हमें पहले ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें चॉइस करनी होगी अपने डिसीजंस को, कि कौन सा डिसीजन हमारा ऐसा है जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है।
उसमें आपने चॉइसेस मेड अंडर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल। जो इस्लाम ने हमें बताया गया है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिफरेंट है हमारे वो रवायती सिस्टम से। कन्वेंशनल मतलब वो रवायती सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लाम हमें और तरह की तालीमात देता है, लेकिन अगर हम दुनिया में देखा जाए तो वो तालीमात थोड़ी सी और तरह की होती हैं। लेकिन हमने बीइंग अ मुस्लिम किसको फॉलो करना है, हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करना है। और सबसे पहले वाली लाइन जो है, ड्यू टू रिलेटिव स्कैर्सिटी नीड टू मेक चॉइसेस अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने देखना है कौन से रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट हैं जिनको आपने चूज़ करना है। और फिर चॉइसेस आपने कैसे करनी है, अपने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को देखकर करनी है। अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसको पूरी दुनिया से देखा जाता है, आपने उसकी ही ओपिनियन को फॉलो करना है। उसमें आपने देखना है कि रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉलिंग अंडर फ़र्द। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी एक फ़र्द के अंदर आती हैं, जैसे कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, नमाज़ पढ़ना हमारे फ़र्ज़ है, हमारे लिए कुरान मजीद को पढ़ना हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमें हज करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। हम अपने फ़र्ज़ में कभी भी कोताही नहीं कर सकते। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें, सुन्नत है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ हम पर लाजिम है। अगर हम सुन्नत पढ़ेंगे तो हमें उसका सवाब लाजमी होगा, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें जितना हम फ़र्ज़ छोड़कर हमें गुनाह होगा उतना हमें गुनाह नहीं होगा। और उसके मुकाबले में हमें देखना है सुन्ना और मुबा। मुबा मतलब जब हम एक्स्ट्रा नफल पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा फ़र्ज़ अपने अदा कर लेते हैं, हम शुक्राने के नफल पढ़ लेते हैं, वो सारा कुछ किस में आएगा, वो आएगा मुबा में। लेकिन ये सारा कुछ जो है हम इसे कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये मकरूह है, ये हराम है। हम इस तरह की कभी भी फ़िलॉसफी नहीं रख सकते। हमने ये देखना है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में पूरी दुनिया में जब इस्लाम को माना जाता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो फॉल करती हैं। उसमें जो एक्टिविटी फॉल करती है वो है फ़र्ज़ की। फ़र्ज़ जो है वो हम पे लाजमी है। सुन्ना को अगर हम नहीं भी मानते, फ़र्ज़ को मानना हमारे लिए लाजमी है। इसके मुकाबले में मुबा वो कि जैसे हम एक्स्ट्रा नफल अदा करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो अगर हम कर लेंगे तो हमें उसका सवाब होगा। अगर हम उसे नहीं करते तो हमें उसका कोई गुनाह नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको हमें कभी भी ये नहीं कहना कि अगर हमने वो छोड़ दिया है, जैसे हमने एक्स्ट्रा नफल को छोड़ दिए हैं तो वो हमारे लिए हराम है। नहीं, ना ही वो हमारे लिए हराम है, ना ही हम उसको मकरूह करार दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपने देखना होता है, आपने डील करना होता है अपनी कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग से। वो डिसीजन मेकिंग जिसमें आपको फ़ैसले करने से रोका जाता है, ताकि आप वो फ़ैसले कर सकें, वो काम कर सकें जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आपने इकोनॉमिक्स की वो बेसिक टर्म को देखना होता है, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स को देखना होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपकी हमेशा इक्वल आती है किसकी, मार्जिनल कॉस्ट की। तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि इन कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारी इक्वल है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। हमने दो तरह के एस्पेक्ट्स पढ़े, नॉर्मेटिव और टेक्निकल। नॉर्मेटिव में हमने देखा किस तरह हमने फ़र्ज़ को और सुन्नत को और मुबा को देखना है। लेकिन टेक्निकल में हमने कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स को देखना है। और कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में हमारे पास ये आता है कि जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट।